श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास दिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। आज की कथा में गुरुजी ने कर्ण घंटेश्वर महादेव से जुड़ा बिल्कुल नए उपाय की जानकारी प्रदान की है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर हॉल खाली है, अगर कोई कमरा खाली है, अगर उसमें कोई सामान भी नहीं रखा है तो कोई न कोई उसमें लाकर कुछ न कुछ रख देता है। अगर प्लॉट खाली है तो लोग उसमें कचरा डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको अपना दिल और मन खाली नहीं रखना है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अपने मन में दिल में शिव के नाम से, शिव भक्ति से भर देना है ताकि लोभ, काम, तृष्णा आपके अंदर ना आ पाए। दूसरी जानकारी प्रदान करते हुए गुरुजी ने कहा, शक्कर और संत एक समान होते हैं। जैसे शक्कर जहाँ भी गिरती है वहाँ मिठास डाल देती है, चाहे वह दूध में डालें, दही में डालें, चाहे पकवान में डालें, उसे मीठा प्रदान कर बना देती है। ठीक उसी प्रकार असली संत भी जहाँ आकर बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ भगवान की भक्ति छोड़ जाते हैं। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई कहता है बेटे या फिर पत्नी या फिर जो भी आपके घर में सदस्य है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विवेक स्थिर नहीं रहता, या फिर विवेक में कमी है, मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, चित्त वृत्ति को स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 कलश जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवलिंग में आपको 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है जिसकी डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। 1 दुर्वा आपको बेलपत्र आपने जहां अर्पित की है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेना है। अब जो बेलपत्र और दुर्वा, इन दोनों की जो डंडी का मुख होगा उसे आपको जलाधारी की तरफ रखना है और कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद जो आपने जल लिया है उन्हें 3 विशेष स्थानों पर आपको अर्पित करना है। पहला जल आपको जलाधारी के साक्ष में अर्पित करना है। दूसरे स्थान पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। वह स्थान होगा माता पार्वती के हस्त कमल के पास आपको दूसरी बार जल अर्पित करना है। और तीसरी बार जल आपको जो गोल जलाधारी होती है वहां अर्पित कर देना है। आपको पूरा जल इन 3 स्थानों पर अर्पित करना है। गुरुजी ने शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने की जानकारी नहीं दी है। इन 3 स्थानों पर आपको जल अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल औषधि स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। अब उस जल को लेकर आप अपने घर आ जाएं और उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करा दें जिसका दिमाग स्थिर नहीं रहता या उसे मिर्गी आती है। आचमन कराते समय आप कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम अवश्य स्मरण करें। इन 3 स्थानों पर जल अर्पित करना, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा का आप विशेष उपाय अवश्य करके देखें। गुरुजी ने बताया, जो भी व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं होता है, चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होती है, पूर्ण विवेक नहीं होता है, उनके निमित्त आप यह उपाय अवश्य करके देखें।
पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह बिल्कुल विशेष नया उपाय है, जिसे करने से चित्त वृत्ति स्थिर होती है, व्यक्ति का विवेक काम करता है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।